अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, कल की वीडियो में हमने देखा था कि हमने रसीद जो है वो किस तरह प्रिपेयर करनी है और किस तरह पेपर में अटेम्प्ट करके आनी है। आज की वीडियो में बेसिकली मैं दो बातें डिस्कस करूंगी। सबसे पहली बात कि आप लोगों ने एक दिन के अंदर अपनी रिवीजन कैसे करनी है या जो चीज़ें आपकी रहती हैं उनको आपने कैसे कवर करना है, और दूसरे पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना गेस्ट पेपर। मैं आपको प्रोवाइड करूंगी बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी नज़्म है उनके खुलासा जात, ठीक है, नाम बताऊंगी आपको, असबा के खुलासात के नाम बताऊंगी, ठीक है। उसके अलावा हम दरख्वास्त देखेंगे, मुकालमा देखेंगे, रुदा देखेंगे और रसीद देखेंगे। ये साइड इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आगे डिस्कस करूंगी, और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने ये चीज़ें कैसे अपने अटेम्प्ट करके आनी है ताकि आप लोग चेकर को इंस्पायर कर सको और आप लोग हासिल कर सको पूरे मार्क्स। तो बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आप लोग ने अपने पेपर जो है वो उसकी रिवीजन कैसे करनी है और कितने कितने टाइम के अंदर आप लोगों ने अपनी सब चीज़ें तैयार करनी है ताकि आप लोग 7 आवर्स की स्लीप भी ले सको और सुबह उठ के फ्रेश होकर आप लोग अपना पेपर भी दे के आओ। सबसे पहले अगर बच्चों बात करें तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने करने हैं अपने असबाक के खुलासा जात। आप लोगों ने देखना है कि तकरीबन 3 घंटों के अंदर आप लोगों ने ये करना है अपने तमाम असबाक के खुलासा जाते हैं जो आप लोगों ने कर लेने हैं। अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने पहली दफ़ा तो करने नहीं है क्योंकि आप लोग इतने 2 दिनों में आप लोग तैयारी कर चुके हो अपने उर्दू के पेपर की। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी अच्छी तरह आप लोगों ने क्या करनी है, रिवीजन करनी है, ठीक है। आप लोगों ने रिवीजन करनी 3 घंटे लगा के आप लोगों ने सारे के सारे असबाक की जो है वो रिवीजन कर लेनी है, ठीक है। जो आप लोग अगर वर्ड टू वर्ड लर्न किया हुआ है तो उस तरह कर लो, अगर आप लोगों ने सिर्फ उसका थीम लिया हुआ है तो उस तरह कर लो। मतलब कि 3 घंटों के अंदर आप लोगों ने अपने असबाक की जो है वो रिवीजन कर लेनी है। अब अगर बात करें असबाक की तशरीहात की, तो जो आपको पता है कि आप लोग तशरीह को टाइम स्पेंड करोगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम इसमें लग जाएगा। तो तशरीह को करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप लोग अपने जो सारे आप लोगों के इक्तबास हैं उनके क्या करो, मफहूम देख लो, ठीक है, उनके सियाक़ो-सबाक़ देख लो या फिर मफहूम देख लो। उसके अलावा आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग सारी जो कोट्स या अशार जो कि आप लोग ने अपनी तशरीह के अंदर लिखने हैं वो याद कर लो, ठीक है। या इससे भी कर सकते हो कि आप साथ साथ आप लोग खुलासा करी जाओ और साथ साथ आप लोग तशरीह के जो कोट्स हैं वो करी जाओ। मैं इसलिए प्रेफर कर रही हूँ कि अलग अलग, क्योंकि फिर एक दफ़ा दरा से क्या होता है बच्चे के ज़हन से बर्डन जो होता है वो कम हो जाता है, तब वो खुलासे पूरे कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हाँ ए पार्ट जो है हमारा तैयार तकरीबन हो चुका है, तो आप लोग इससे भी कर सकते हो। और 2 घंटे लगा के आप लोग क्या करो, सारे जो आप लोगों की चैप्टर्स हैं इक्तबास से चैप्टर्स वाले जिनकी वजह से आपको तशरीह आनी है उनके कोट्स कर लो, शेयर कर लो, जितने भी उसके अंदर चीज़ें आप लोगों ने जिसके अंदर लिखनी है वो सारी आप लोग तैयार कर लो। तो 2 घंटे आप लोग इसमें लगाओ। बच्चों नज़मों के जो खुलासे हैं उनको याद करने के लिए आप लोगों को बहुत कम टाइम चाहिए होगा, मतलब कि आप लोग 1 घंटे के अंदर भी अपने तमाम जो नज़में उन्हें खुलासे कर सकते हो। मेरे ख्याल से तो आप लोग बहुत जल्दी 5 से 10 मिनट तक आप लोगों को एक नज़म के खुलासे याद करने के अंदर लगेगा, ठीक है। रिवाइज करना है आप लोगों ने तो आप लोग 1 घंटे के अंदर अपने तमाम जितने आपकी नज़में उनके खुलासे याद कर लो। और इनकी तशरीह कैसे करनी है, इनकी तशरीह को आप लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हो क्योंकि नज़म जो होती है उसको थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में करोगे तो आप लोगों को आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। बच्चों आप लोग तकरीबन 2 घंटे जो हैं वो आप लोग अपने नज़मों की तशरीह के लिए लगाओ ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो अच्छी तरह मैनेज है। 1 घंटा आप लोग उनके खुलासात के लिए लगाओ और 2 घंटे जो है उनकी तशरीह के लिए लगाओ। अब तशरीह के अंदर भी जितने सारे शेर आ रहे हैं, कोटेशन आ रही हैं, सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरह लिख लेनी है, ये याद कर लेनी है। अब अक्सर क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो सारी उन्होंने चीज़ें लिखनी होती है ना अपने शेर के अंदर या नज़म के अंदर, आपको पता है कि एक ही बात चाहिए होती है, तो क्या करते हैं वो सम अप कर लेते हैं कि हमने ये वाले शेर जो है ना वो इन नज़मों में लिखने हैं, तो वो आराम से चल जाता है। मीन्स के देखो मैं समझा भी देती हूँ आप लोगों को। अब बरसात है, अब बरसात के अंदर क्या है, सारा जिक्र किस चीज़ का है, स्प्रिंग सीजन का जिक्र है, बारिशें हो रही हैं, मौसम अच्छा हो रहा है, ठीक है। हो सकता है इसके अंदर कोई उन्होंने तस्करा किया हो कि अल्लाह पाक के सारे ये खूबसूरती अल्लाह पाक ने ज़मीन के को दी हुई है, तो आप लोग इसके अंदर अल्लाह पाक का भी जिक्र कर सकते हो कि अल्लाह पाक ने हर एक चीज़ को बनाया खूबसूरत तरीके से। आयतें लिख सकते हो कुरान मजीद से लेकर, तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक रजिस्टर के ऊपर लिख लो तो दैट वुड बी बेनिफिशियल, ठीक है, कि ताकि सुबह उठ के आप लोगों का सेकंड टाइम में फर्स्ट टाइम पेपर है 1 घंटे के अंदर आप लोग सारा थोरोली देख लो अपना पेपर, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर आप लोग नज़मों के खुलासाजात करने हैं, जबकि 2 घंटों के आप लोगों ने करने हैं अपने किसी चीज़ के नज़मों की तशरीह जो है करनी है। अब बच्चों इसके बाद आप लोगों की रह जाती हैं गज़लों की तशरीह। अब गज़लों की तशरीह के लिए बच्चों आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा क्योंकि हर एक जो शायर है उसकी 2-2 गज़लें हैं, तो तकरीबन आप लोग 3 से 4 घंटे जो है बच्चों आप लोग गज़लों की तशरीह के लिए लगाओ, ठीक है। ये आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा क्योंकि हर तशरीह आप लोग हर शेर की तशरीह आप लोगों को अलग से करनी पड़ेगी, तो ये आप लोगों के लिए टाइम टेकिंग हो सकता है। 3 से 4 घंटे आप लोगों को इसके लिए लग सकते हैं। अब बच्चों अगर बात करें बी पेपर की, तो बी पेपर के अंदर सबसे पहले आप लोग क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने करना है मुकालमा। अब मुकालमा के लिए भी आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। इसका बेहतरीन तरीका यह है क्या तो आप लोगों को अगर आते हैं तो पास्ट पेपर्स के कर लो, या फिर आप लोग सिंपली जो मैंने आपको प्रोवाइड करी वो भी कर सकते हो, या आप लोग जो आपने किए हुए हैं वो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो मुकालमा जात के लिए आप लोगों को तकरीबन 2 घंटे जो है वो जो देने पड़ेंगे मुकालमा जात के लिए, क्योंकि आप लोगों ने डायलॉग्स भी याद करने थोड़े बहुत, ठीक है। आप लोग खुद से नहीं वहाँ बैठ के लिख सकते हो, इतना आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा कि आप लोग खुद से इसको जोड़ के लिखो, ठीक है। तो आप लोग घर से इसको प्रिपेयर करके जो तो 2 घंटे आप लोगों को लग सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को कोटेशंस वगैरह भी लिखनी है, वो भी आप लोगों ने याद करनी है। दरख्वास्त को मैक्सिमम आप लोगों ने देने हैं 1 घंटा,
जितनी भी आप लोगों की दरख्वास्तें हैं। 1 घंटे से ज़्यादा आप लोगों ने टाइम नहीं इसके अंदर स्पेंड करना। 2 घंटे बच्चों आप लोगों ने देने हैं किस चीज़ के लिए, रुदात के लिए, अगर तो आप लोग कर रहे हो। अगर तो आप लोग देखो मैंने रुदात के लिए भी टाइम उतना रखा है, मुकालमा के लिए भी उतना टाइम रखा है, तो दोनों में से जो आप लोगों को सही लगता है वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब अगर बात करें रसीद की, रसीद के लिए मेरे ख्याल से तो 1 घंटा जो है वो काफ़ी होगा, क्योंकि रसीद के अंदर सब कुछ जो मैंने आपको कल एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कौन सी चीज़ें आप लोगों की सेम नहीं है, कौन सी चीज़ें डिफरेंट नहीं है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वो आप लोग लास्ट में जाके देखो, ठीक है। तो रसीद के अंदर क्या है, एक ही स्टोरी, एक ही बात है, डिफरेंट किसके अंदर आना है, सिर्फ आप लोगों के नफ्स मज़मून के अंदर आना है, ठीक है। तो आप लोग देख लो ना, वो वीडियो जो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आप लोग 1 से 1.5 जो आ रहा है वो आप लोग रसीद के लिए लगा सकते हो। अब बच्चों अगर बात करें तलखीस की, तो बच्चों तलखीस के लिए आप लोगों को टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि तलखीस तो पहली बात तो ये अनसीन आती है। अनसीन के अलावा जब तक आप लोग तलखीस पढ़ोगे नहीं ना, आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि हमने इन वर्ड्स को किस तरह शॉर्ट डाउन करना है, ठीक है। तो आप लोग एक दफ़ा तलखीस जो है वो पढ़ के जाना। हो सकता है आप लोग ने पहले ही पढ़ी हो, लेकिन मैं आप लोगों यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एटलीस्ट एक दफ़ा तलखीस पढ़ के जाओ। ऊपर से देख के पढ़नी है, उसको ज़रा अपने दिमाग के अंदर जज़ब नहीं करना, ठीक है। ऊपर से देख के पढ़ना है, बस आप लोगों के ज़हन में थोड़े टाइम के लिए वो चीज़ रह जाए, ठीक है। तो तलखीस के लिए 1 से 2 घंटे आप लोगों के लिए काफ़ी होंगे। तो इस तरह आप लोगों का सारा जो है वो पार्ट कंप्लीट हो गया। एमसीक्यूज की अगर बात करें तो आप लोग एमसीक्यूज के लिए पास्ट पेपर्स भी कर सकते हो, ठीक है, जितने भी हैं। शरह सरमाया के एंड के ऊपर, मैं शरह सरमाया इसलिए जिक्र करती हूँ इसका ज़्यादा क्योंकि मैंने शरह सरमाया से की थे, उसके एंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज हैं, ठीक है, शेरी इस्लाहात हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें आप लोग की। तो आप लोग वहाँ से भी आप लोग के एमसीक्यूज जो है वो क्लियर कर सकते हो, उनको कर सकते हो। तो 2 घंटे लगा के आप लोग ये कर लो। तो इस तरह बच्चों आप लोग का मेजॉरिटी पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, कि चीज़ की समझ नहीं आई है डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, या आप लोगों को टाइम थोड़ा है उसके हिसाब से आप लोगों ने रिवीजन करवानी तो आप लोग मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट में मेंशन करो तो मैं आप लोगों को इससे जवाब दूंगी। अब बच्चों देखते हैं आप लोगों की अहम नज़में। आप बच्चों देखते हैं आपकी अहम नज़में, बरसात मुस्तकबिल की झलक, खतबात जवानानी इस्लाम, लोकल बस, मैदान करबला में सुबह मंजर, तस्लीम रज़ा और वदानियत। उसके अलावा अगर हम बात करें आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्लासजात की, जो कि इक्तबास के मीन्स के नस्ली इसबाक के हैं, उनमें आता है और घर आना मुर्गियों का, चराग की लोस, ससेद की दातो खसाइल, आपकी मदद आप, दोस्ती का पल, सफारिश, अबुल कासिम ज़ारवी, अदीब की इज़्ज़त, लाहौर का जिग्राफिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरकोट और उसवाए हस्ता। उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पर लिखे हैं मुकालमाजात जो हैं बच्चों करंट इश्यूज़ के ऊपर भी आपको आ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो जो आम तौर पे हम देखते हैं ना, सोशल इश्यूज़ अपने इर्द गिर्द देखते हैं, उनके ऊपर आप लोगों को मुकालमा ज़्यादातर आएंगे। देखो इंटरनेट और टेलीविजन के फ़ायदे नुकसान। अब इंटरनेट और टेलीविजन के अलावा बच्चों आप लोगों को आ सकता है किस चीज़ के ऊपर, आप लोगों को आ सकता है सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर आ सकता है, टेलीविजन के ऊपर आ सकता है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर आ सकता है। उसके अलावा आप लोग देखते हैं कि एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया बच्चे देखते हैं, उसका क्या नुकसान है, तो ये आप लोगों को इसके ऊपर आ सकते हैं। महंगाई पर, अब यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किए हुए पर्सन के, किन 2 पर्सन के दरमियान डायलॉग ये हो रहा है, ठीक है। तो वो किसी के दरमियान भी दे सकते हैं, हो सकता है वो महंगाई का 1-2 बहन भाइयों के दरमियान दे सकते हैं, ठीक है, फादर और सन के दरमियान भी दे सकते हैं, किसी के दरमियान भी आप लोगों को दे सकते हैं। तो आप लोगों ने बस अंदर वाली चीज़ है वो तो सेम ही रहनी है, बस आप लोगों ने जो बाहर लिखनी है वो चीज़ें वो डिफरेंट होनी है, ठीक है। लोड शेडिंग पर आ सकता है आपको, अब गैस की लोड शेडिंग पर भी आ सकता है और बिजली की लोड शेडिंग पर भी आ सकता है। जहेज़ एक लानत, मुल्क की सियासी सूरत हाल, दरख्तों की अहमियत, बेरोजगारी, ट्यूशन पर पढ़ने और ना पढ़ने पर, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी पर खलल, मुतालिया कुतुब, रिश्वस्तानी, फैशन और हम नसाबी सरगर्मियों पर आप लोगों को मुकालमाजात आ सकते हैं, ठीक है। या लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और मार्क करना चाहो बुक पे मार्क भी कर सकते हो। मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया सब कुछ, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर रुदात मैंने कुछ लिखी हैं, हो सकता है कुछ बच्चे आप लोग इसमें रुदात करें, लेकिन मैं कभी प्रेफर नहीं करूँगी आप लोग इसको रुदात करूँगी। रुदात के लिए बहुत टाइम आप लोगों को स्पेंड करना पड़ेगा। एक तरह से देख लो कि एक तरह ऐसे आप लोग चीज़ मेंशन करें, जैसे आप लोगों ने आंखों देखा हाल जो होता है वो एक तरह से रुदात होती है, ठीक है, उसके अंदर वो मेंशन की जाती है चीज़। तो आप देख लो, आप लोग रुदात करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरा यही आपको मशवरा है कि रुदात की जगह आप लोग जिस तरह से प्रोक्लेम वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। शादी की एक तरकीब, यूथ फेस्टिवल के तहत तकरीर मुकाबला, तारीखी मुकाम की कॉलेज में अलविदाई तकरीब, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्रिकेट मैच, कॉलेज में पहला दिन, जलसा तकसीम इनामात, क्रिकेट मैच का हाल। अब क्रिकेट के अलावा बैडमिंटन का भी आ सकता है, फुटबॉल भी आ सकता है, और अदबी तकरीब। देन अब बच्चों आलों की दरख्वास्तें हैं, जिनमें आता है हसूल मुलाजमत, ठीक है, फीस माफ़ी की दरख्वास्त, करेक्टर सर्टिफिकेट, मोहल्ले की सफाई, डिस्पेंसरी का अजरा, लोड शेडिंग पर, तब्दीली मज़मून, दोबारा दाखिले पर, चेयरमैन बोर्ड के नाम संद के लिए, डाक की नाकस तकसीम के बारे में, पार्सल गुम होने के लिए, ठीक है। ये आप लोगों की इंपॉर्टेंट जो है वो दरख्वास्तें हैं। उसके बाद बच्चों आप लोगों की आती हैं रसीद। रसीदें बच्चों आता है पहले कार फरोख्त, किराया मकान की वसूली, रसीद बाबत फरोख्तगी मकान, रसीद वसूली कीमत कंप्यूटर, रसूद वसूली कीमत कुतुब, रसीद वसूली कीमत मोटरसाइकिल, अब मोटरसाइकिल की जगह कार भी आ सकता है, कोई भी आलोंग चीज़ आ सकती है। रसीद वसूली कीमत भैंस, रसीद वसूली कीमत घोड़ी, रसीद वसूली रकम बतौर कर्ज हसन, और रसीद बराए वसूली वजीफा। आप लोगों को किसी भी तरह की रसीद आ सकती है, और मैंने आपको कल भी बताया था कि हो सकता है कि आप लोगों को इस दफ़ा रसीद आ जाए दरख्वास्त की जगह। तो आप लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है कि आप लोगों को दरख्वास्त आ जाए, रसीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। अब पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूँ, वो ये कि बच्चों
पेन आप लोगों ने या बॉल पेन वो लेके जानी है जो बहुत आसानी से आप लोग कर सके, ठीक है, आप लोगों का पेपर कर सके। पेपर से स्टार्ट से लेकर पेपर के एंड तक आप लोगों की स्पीड एक जैसी होनी चाहिए कि आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि आप लोगों का एक जो पेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो आप लोग आराम से, ठीक है। आप लोगों का जो एक पेज है ना पेपर का, ठीक है, आप लोगों ने उसको सोचना है कि हम लोगों ने एक पेज जो है वो 5 मिनट के अंदर लिखना ही लिखना है। ये आप लोगों की स्पीड होनी चाहिए। 5 से 7 मिनट के अंदर आप लोगों ने अपना एक पेज जो है वो कंप्लीट करना है। वॉच लेकर जानी है साथ, ठीक है, ताकि आप लोग लिखते जाओ। अपने आपको प्रेशराइज नहीं करना, बढ़ना नहीं करना कि हमारा इतना रहता है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि मैम ने कहा था कि 5 से 7 मिनट के अंदर आप लोगों ने अपनी एक जो पेज है वो फिल करना है, ठीक है। तो ये आप लोग अपने जहन के अंदर लिखोगे तो फिर आप लोगों का कलम जो है वो खुद ब खुद चलता रहेगा, ठीक है। आप लोगों ने पहले ही सोचा होगा कि नहीं यार अभी टाइम है, कर लूँगा, तो बच्चों आप लोगों की इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल या डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपनी चीज़ें जहन में रखनी है, ठीक है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं लोगों को बताऊँ कि नमाज पढ़ के जानी है, ठीक है, नफल वगैरह पढ़ के जानी है। इंशाअल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा। पेपर के अंदर जाके आप लोगों को दूसरों बच्चों को देख के बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, ठीक है। पेपर आप लोगों का इंशाअल्लाह ईजी आएगा। आप लोगों ने जहन में अपने लोगों ने बस ये चीज़ें रखनी है कि आप लोगों के पास जो है वो मटीरियल काफ़ी हो, ठीक है। जिस बच्चे के पास मटीरियल होगा वही पेपर को अटेम्प्ट कर सकेगा। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात की चीज़ें जो होती हैं वो उर्दू के पेपर में इंटरकनेक्ट कर रही होती हैं। आज सपोज देखो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। आप लोगों को दो लोगों के दरमियान मुकालमा आ गया है और एक आप लोगों को रुदाद आ गई है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मुकालमा और रुदाद, आप लोग ये दो चीज़ें आप लोग देख रहे हो। अब जो चीज़ आप लोग मुकालमा में लिख रहे हो, आप लोगों को हो सकता है कोई ऐसा अनसीन मुकालमा आ जाए, आप लोगों ने कोई ना किया हो, लेकिन उसका जिक्र जो आप लोगों ने रुदाद में किया हो, ठीक है, तो आप लोग उसका मटीरियल जो है वो मुकालमा में उठा के लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर दरख्वास्त की बात करें तो हो सकता है दरख्वास्त के बारे में उन्होंने कोई ऐसी बात मैंशन की हो जो आप लोगों ने रुदाद के अंदर पढ़ी हो या मुकालमे के अंदर पढ़ी हो, तो सारी चीज़ें इंटरलेटेड है। अब देखो आप लोगों को पता है कि हमद के अंदर क्या पढ़ते हैं कि हमद के अंदर अल्लाह पाक की तारीफ बयान करते हैं। अब हमद के अलावा कोई ऐसी नज़म आ सकती है जिसके अंदर अल्लाह पाक की वहदानियत का जिक्र हो सकता है, अल्लाह पाक के ऊपर ट्रस्ट का जिक्र हो सकता है। अब देखो हमद के अलावा उनकी एक नज़म है ना वहदानियत, उसके अलावा तस्लीम और रज़ा। अब ये चीज़ें जो है वो रिलेट कर रही हैं इसी से, तो आप लोग ने इन चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके लिखना है। अब हमद के अंदर जो शेर होते हैं वो बेसिकली किस तरह के होते हैं, जिसके अंदर अल्लाह पाक की पाकी बयान की होती है, अल्लाह पाक की तारीफ बयान की गई होती है, अल्लाह पाक की जो चीज़ें दुनिया में बनाई हैं, जो चीज़ें अल्लाह पाक ने नीचे के अंदर रखी हैं, उसकी तारीफ बयान की जा सकती है। वो क्या आप लोग वो चीज़ें बरसात के अंदर नहीं लिख सकते, वो आप लोग लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग की इंटरकनेक्ट होनी चाहिए। और उसके अलावा आप लोगों को ये कॉमन शेर जो होते हैं किसी के लिए, अब खताबात जवानान इस्लाम है, ठीक है। अब खताबात जवानान इस्लाम और मुस्तकबिल की झलक, ये बहुत इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है आप लोग ने अपने जो यूथ है उनको एम्फसाइज करना है, उनको आप लोगों ने मोटिवेट करना है कि आप लोग स्ट्रगल करो, पढ़ो, लिखो, अपनी कौम की खिदमत करो, ठीक है। तो आप लोगों ने चीज़ें अपनी सारी इंटरकनेक्टेड करके इंटरकनेक्टिव वे में लेके जानी है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों का फिर फायदा होगा। हर एक जो आप लोग अगर नज़म अलग तरीके से करोगे, उसके अलग शेयर करोगे, तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग जहन में अपने नहीं रख सकोगे चीज़ें ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोगों ने फोकस करना है इस चीज़ के ऊपर कि ये शेयर यहाँ भी एड्रेस हो सकता है, ये यहाँ भी एड्रेस हो सकता है। और मेरी तरफ से बच्चों आप लोगों के लिए वेरी वेरी बेस्ट ऑफ विशेस। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, किसी से रिलेटेड कोई आप लोगों को इंपॉर्टेंट टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, या कोई भी चीज़ आपको गाइडेंस चाहिए, तो डू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं लोगों को प्रोवाइड करूँगी। आज से इतना ही। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।